क्या देश की एक और सस्ती एयरलाइन का हश्र भी किंगफिशर की तरह होने वाला है? करीब 18 साल पहले जोर शोर से शुरू हुई ये एयरलाइन कंपनी बुरे दौर से गुजर रही है। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर बात करेंगे, जानेंगे कौन सी एयरलाइन है, इसका मालिक कौन है, इस एयरलाइन को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और क्यों इस एयरलाइन के प्लेन में इस्तेमाल होने वाले इंजन ने कंपनी की नाक में क्यों दम कर रखा है। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि क्या ये कंपनी बच पाएगी या फिर नहीं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। सस्ती सेवाएं देने वाली एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट, इस एयरलाइन कंपनी के कर्मचारियों को टाइम से सैलरी नहीं मिल पा रही है। कंपनी के करीब आधे हवाई जहाज खड़े खड़े धूल खा रहे हैं। इतना ही नहीं, एयरलाइन के कर्मचारी बड़े पैमाने पर इस्तीफा भी दे रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। आपको बताते हैं कि गो फर्स्ट का मालिक कौन है, ये एयरलाइन कब शुरू हुई थी। साल 2005 में वाडिया समूह ने एयरलाइंस इंडस्ट्री में कदम रखा था। देश के मशहूर बिजनेस घराने में से एक वाडिया समूह के मालिक नुस्ली वाडिया के बेटे जे वाडिया ने गो फर्स्ट एयरलाइन की शुरुआत की थी। तब जे वाडिया की उम्र करीब 31 साल थी। 4 नवंबर 2005 को गो फर्स्ट की पहली सस्ती फ्लाइट मुंबई से अहमदाबाद के बीच शुरू हुई थी। यह दौर एविएशन बिजनेस के लिए मुफीद था। विजय माल्या के साथ साथ उनकी एयरलाइन कंपनी किंगफिशर का भी तब खूब जलवा था। अब समझ लेते हैं कि गो फर्स्ट की दिक्कतें कब शुरू हुई। दरअसल वाडिया ग्रुप ने एविएशन सेक्टर में कदम तो बढ़ा दिया, लेकिन उसके पास इस कारोबार को लेकर कोई सॉलिड प्लान और अनुभव नहीं था। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि गो फर्स्ट से करीब साल भर बाद शुरू होने वाली एयरलाइन कंपनी इंडिगो काफी तेजी से उड़ान भर रही थी। 2014 में इंडिगो एयरलाइन के प्लेन्स का बेड़ा 100 के आसपास पहुंच चुका था, जबकि गो फर्स्ट एयरलाइन के बेड़े में 20 प्लेन्स भी नहीं थे। आज भी विमानों की संख्या के मामले में गो फर्स्ट इंडिगो से 5 कदम पीछे है। आज की तारीख में गो फर्स्ट के पास सिर्फ 7 विमान है, जबकि इंडिगो की फ्लीट का साइज 300 से ज्यादा है। लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स ने जे वाडिया और उनके पिता दोनों के साथ काम करने वाले एक व्यक्ति के हवाले से बताया, जे वाडिया कहा करते थे कि उनकी एयरलाइन की ताकत उसका छोटा आकार है, जिसकी वजह से वह फुर्तीली बनी हुई है। वाडिया परिवार के एक और करीबी ने कहा कि गो फर्स्ट इसलिए शुरू की गई क्योंकि जे वाडिया की इच्छा थी कि वह एक एयरलाइन शुरू करें, लेकिन उनके पास इस बिजनेस को लेकर कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं था और सिर्फ 2 विमानों को पट्टे पर लेकर एयरलाइन शुरू कर दी गई। जबकि नुस्ली वाडिया के लिए एयरलाइन बिजनेस बाकी दूसरे बिजनेसेस की तरह ही है, जिसमें वह बराबर समय देते हैं। उधर इंडिगो के लिए एविएशन ही उसका मेन बिजनेस था। वाडिया समूह का कोर बिजनेस ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज और बॉम्बे डाइंग था। इस बात का असर गो फर्स्ट के ऑपरेशंस पर भी पड़ा। इस बारे में हमने जेआरके स्टॉक ब्रोकिंग के सीईओ वेल्थ मैनेजमेंट संतोष कुमार सिंह से बात की। देखिए, डेफिनेटली जब आपका वो कोर बिजनेस कोई भी बिजनेस नहीं होता है तो आपका ध्यान या आपका इन्वेस्टमेंट या आप उसको उतनी बारीकियों से नहीं देख पाते हैं जितना अदर जो आपके कॉम्पिटिटर हैं या पीयर्स हैं उस ग्रुप में और वो देख रहे होते हैं। और क्योंकि कोई भी बिजनेस जो है केपेक्स चाहता है, मतलब आप अगर एयरलाइंस के बिजनेस में हैं तो आपको अपने जहाज के बेड़े बढ़ाने पड़ेंगे, आपको मार्केट शेयर एक्सपैंड करने के लिए बहुत जगह के लाइसेंस लेने पड़ेंगे ताकि आप जो कि अलग अलग गंतव्य स्थानों पर आप छू सकें उनको, और उससे आपका जो है कह लें कि एयर ट्रैफिक पे ज्यादा जो है मार्केट शेयर हो जाए। लेकिन इन सारी चीजों की वजह मुझे लगता है कि एक तो कैपिटल इन्फ्यूजन बहुत जरूरी होता है बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। तो इनका चूंकि कोर बिजनेस नहीं था, इसलिए शायद इन्होंने ज्यादा अपने पैसे इसमें नहीं लगाए, क्योंकि कोई भी बिजनेस के लिए जो कैपिटल होता है वो एक तरह से ब्लड की तरह होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्लड होता है, उसी तरह लिक्विडिटी की काफी जरूरत होती है। और कोविड के बाद चूंकि ट्रैवल एंड टूरिज्म जो है चरम सीमा पे है, लोग रिवेंज टूरिज्म भी कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके कंपनियां इस पूरे सेक्टर में प्रॉफिट नहीं बना पा रही हैं। और इसका ये रीजन रहा है कि जो कमजोर कड़ी है वो शायद कहीं ना कहीं डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ जाए या फिर अपनी कंपनी को बेचे। इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो ये कारण मुख्य मुझे नजर आते हैं कि जो गो फर्स्ट एयर है उसमें इसकी जो तकलीफ है उसके ये कुछ कारण। एयरलाइन के सामने एक और अनचाही समस्या खड़ी हो गई जब दुनिया में कोरोना महामारी ने दस्तक दी। 2020 में शुरू हुई महामारी के चलते दुनिया भर की एयरलाइंस की हालत काफी खराब हो गई। गो फर्स्ट पर भी इसका सीधा असर पड़ा। करीब साल भर तक एयरलाइन का काम धंधा ठप रहा। एयरलाइन कंपनियां मजबूरन अपने स्टाफ मेंबर्स को
लीव विदाउट पे की आड़ में घर भेज रही थी। इस बीच सूत्र बताते हैं कि साल 2021 में जे वाडिया ने भी वाडिया ग्रुप की सभी कंपनियों और एयरलाइन से इस्तीफा दे दिया और लंदन चले गए। गोफर्स्ट की परेशानी यहीं पर नहीं रुकी। इस परेशानी के बीच आग में घी डालने का काम किया एयरलाइन में लगे प्रैट एंड विटनी इंजन ने। गोफर्स्ट के विमानों के बेड़े में एयरबस A321 नियो के विमान शामिल हैं। कंपनी ने नए विमान खरीदने के वक्त भी इसी विमान के अन्य वर्जन्स को तरजीह दी। इनमें से अधिकतर में प्रैट एंड विटनी कंपनी के इंजन लगे हैं। पिछले साल जुलाई में जब एयरलाइन कंपनी के 45 विमान उड़ान भर रहे थे, तब अचानक से 3 महीने के अंदर प्रैट एंड विटनी कंपनी के इंजनों में खराबी की वजह से एयरलाइन के 24 विमान जमीन पर खड़े हो गए। फिलहाल कंपनी के 59 में 25 प्लेन इंजन में खराबी और 4 लैंडिंग गियर में समस्या की वजह से उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। इसके चलते कंपनी के कामकाज पर बुरा असर पड़ा है। इस बारे में हमने एक्सपर्ट से बात की। ओवरऑल अगर हम कह लें कि एयर ट्रांसपोर्ट वाला जो बिजनेस है वो हिस्टोरिकली पहले तो प्रॉफिटेबल नहीं रहा है। हम किसी भी कंपनी की बात कर लें, चाहे इस क्षेत्र में जो सबसे बड़ी मार्केट शेयर है इंडिगो का, कह लें कि 57% के करीब का मार्केट शेयर है उनका, और उनके भी बिजनेस में हम कोविड के बाद देख रहे हैं कि लगातार जो है लॉसेस हैं। अभी भी टीटीएम बेसिस पे भी लॉस है। 2020 में लॉस था, 2021 मार्च में लॉस किया है, और जो ट्रेलिंग 12 मंथ है अभी उसमें भी लॉस है। एयरलाइंस बिजनेस पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो ये बिजनेस एटलीस्ट जो है वो ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, और बड़े बड़े निवेशक इससे बचते रहे हैं। इंडिया की अगर बात कर लें तो यहाँ पर हमारे सामने जो हादसे हुए हैं उसमें आप देखें कि किंगफिशर एयरलाइंस जो है वो बैंकरप्ट हुई। उसके बाद हम जेट एयरवेज को देख लें तो और उसके पहले सहारा इंडिया का जो है टेक ओवर जेट एयरवेज के द्वारा हुआ था। क्योंकि अगर आप देख लें कि इनका सबसे बड़ा जो है क्रूड होता है, और क्रूड में हमेशा जो है एक बड़ी उछाल रही है, देखा गया है हमने। कोविड के बाद एक बहुत बड़ी उछाल देखी गई और फिर से वापस गिरा है, लेकिन अभी भी क्रूड का दाम ज्यादा इंडिया में बढ़े हुए हैं क्योंकि डॉलर हमारा बढ़ा हुआ है। देखिए, कोरोना का जो पीरियड था वो तो एक तरह से स्टैंड स्टिल लाइफ जो है, क्योंकि हम लोगों ने अनप्रेसिडेंटेड जो इस तरह का जो एपिडेमिक कह लें कि महामारी हमने देखी। उसके बाद ये नजर नहीं आ रहा था कि आने वाले महीने, 2 महीने, 5 महीने में क्या होगा, और ट्रैवल टूरिज्म कह लें और ट्रांसपोर्टेशन एकदम ठप हो गए थे, जिसके कारण कि इन कंपनियों का खर्चा जो है काफी बढ़ा और काफी बड़ा नुकसान हुआ इन कंपनियों को। लेकिन चूंकि ये सारी कंपनियां जो है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, और कंपटीशन के कारण जो है इन कंपनियों में एक और प्रॉब्लम देखी गई, जिसमें कि इनके इंजन की प्रॉब्लम आई, और प्रैट और विटनी के जितने भी इंजन थे, जिसकी कह लें कि इनके बेड़े में काफी कंपनियां, तकरीबन आधी जो है इनके बेड़े की जो एयरलाइंस थी उनको रोक दिया गया डीजीसीए के द्वारा, क्योंकि उसमें प्रैट एंड विटनी के इंजन थे, और आप कंपटीशन झेल रहे थे, ऑपरेशनल प्रॉफिट नहीं थी, और आपको जो है आपके बिजनेस को, आधे बिजनेस को कह लीजिए कि एक तरह से बंद कर दिया गया। तो ये सारी दिक्कतें थी जो कि इस कंपनी को झेलनी पड़ी, जिसके कारण कि इसमें काफी बड़ा नुकसान कंपनी को हुआ है। सूत्रों का ये भी कहना है कि गो फर्स्ट एयरलाइन को टाटा समूह की एयर इंडिया और राकेश झुंझुनवाला की हाल ही में लॉन्च हुई आकाशा एयरलाइन से अच्छी खासी चुनौती मिल रही है। हालांकि वाडिया ग्रुप ने गो फर्स्ट एयरलाइन का कामकाज जारी रखने के लिए हर संभव कदम उठाए हैं। पिछले 15 महीनों में वाडिया ग्रुप ने गो फर्स्ट को पटरी पर लाने के लिए 3000 करोड़ रुपए लगाए हैं। इसके अलावा वाडिया समूह ने सरकार की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम से भी 600 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, क्योंकि कंपनी को मार्केट से पैसा जुटाने में परेशानी आ रही है। एयरलाइन ने अपने आईपीओ के लिए 2021 में पेपर दाखिल किए थे, लेकिन बाद में यह आईपीओ टाल दिया गया था। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 3600 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाने वाली थी। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक गो फर्स्ट एयरलाइन को फाइनेंशियल ईयर 2022 में अब तक का सबसे ज्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ है। इकोनॉमिक टाइम्स ने कैपिटल लाइन के हवाले से एक रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में कहा गया कि गो फर्स्ट को वित्त वर्ष 2020-21 में 870 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। वहीं वित्त वर्ष 2021-22 में ये बढ़कर 1804 करोड़ रुपए हो गया। इसी तरह एयरलाइन कंपनी पर कर्ज 2020-21 में 2540 करोड़ रुपए था, जो 2021-22 में बढ़कर 3513 करोड़ रुपए हो गया। हाल ही में खबर आई थी कि वाडिया समूह को फर्स्ट से अपनी बड़ी हिस्सेदारी बेचने या इस कंपनी की पूरी हिस्सेदारी बेचने की दिशा में भी काम कर रहा है। इस बारे में भी एक्सपर्ट का नजरिया जानते हैं। जब कंपनियां इस तरह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आती हैं तो उसमें 2-3 चीजें देखनी पड़ती हैं कंपनी को। या तो उनको बैंकों के द्वारा जो रकम जुटाई जाए, लेकिन बैंक तभी देते हैं जबकि आपकी एक हेल्दी बैलेंस शीट हो,
तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बैंक बहुत ज्यादा जो है इसमें अपनी जो है इंटरेस्ट दिखाएंगे। अब बचता है कि आप क्या अपना इक्विटी शेयर कर सकते हैं, मतलब अपनी हिस्सेदारी क्या कंपनी में कम कर सकते हैं जिससे कि कुछ पैसे जुटाए जाएं। तो हो सकता है कि कंपनी इस चीज पर विचार करे कि इसमें कुछ हिस्सेदारी बेची जाए इनकी, कुछ इक्विटी डायल्यूशन किया जाए जिसके जरिए जो है पैसा उठाया जाए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, और या स्ट्रैटेजिक पार्टनर के रूप में किसी को लाया जाए जो कि एक्सपर्ट हो, जो कि जानता हो इन चीजों को, वहां से लाने की हो सकती है। और आईपीओ की जो बात है, आईपीओ से पैसे उठाने की बात चल रही थी, लेकिन चूंकि बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो क्या होता है कि जब कभी भी कंपनी आईपीओ लेके आती है तो जितने भी निवेशक हैं इनके फाइनेंशियल्स, इनकी बैलेंस शीट और इनके कामकाजी मुनाफे को देखते हैं, और चूंकि मुनाफे में नहीं है कंपनी, लास्ट के 3-4 सालों में पूरे पूरे कहने के सेक्टर में कोई भी कंपनी मुनाफे में नहीं है, तो इस बैलेंस शीट को लेके आप इन्वेस्टर के पास जाएंगे तो आपको उचित दाम नहीं मिलेगा अपने इक्विटी का, तो वहां से नहीं ले सकते। तो इसका मतलब है कि आपको स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ही एक रास्ता बचता है जहां से कि आप कुछ पैसे उठा सकते हैं, किसी पार्टनर्स को आप अपने साथ बिठा सकते हैं, यही एक तरीका है। या फिर आप अपनी कंपनी को बेच सकते हैं किसी और को। तो ये दो ही तरीके मुझे नजर आते हैं जहां से कि कंपनी कुछ पैसे उठाएगी और लिक्विडिटी का इंफ्यूजन होगा, फिर कंपनी जो है अपने कामकाजी मुनाफे को ठीक कर सकती है। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।